लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो काबिल, पहचाना? उस दिन जैक के साथ। उस दिन जैक के सामने आपसे बात नहीं कर सका। कौन सी बात? आपके फायदे की। मतलब? लाखों की दौलत। Say it again. लाखों की दौलत जो कि हमें मिल सकती है। हमें? Sit down. थैंक यू। आपकी शक्ल हूबहू उस लड़की से मिलती है। सुना है। जैक उसे किडनैप करने वाला है। ये भी सुना है। जैसे ही वो लड़की गायब होगी आप उसकी जगह ले लेंगी। ये नहीं सुना। जैक ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। जैक को कुछ नहीं मालूम इस बारे में। ये सब मेरा प्लान। नो। जैक के अगेंस्ट जाने की मुझ में हिम्मत नहीं। मुझ में भी नहीं। जैक से जिंदगी भर हम डरते रहे, उसके इशारों पर नाचते रहे। आपको ये पसंद? नहीं, लेकिन दूसरा रास्ता भी क्या है? मेरा साथ दीजिए, एक ही हफ्ते में हम लखपति हो जाएंगे। दौलत हाथ में आते ही जैक का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम उसकी पहुंच के बाहर बहुत दूर कहीं चले जाएंगे। खतरा सिर्फ दौलत हासिल करने तक, उसके बाद हम खतरे को खरीद सकते हैं। मेरा हिस्सा क्या होगा? आधा। कैश कितना? कम से कम 10 लाख डॉलर। अगर फैसला करने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो। कर लिया, मैं तुम्हारे साथ। थक गई? नींद आ रही है? नहीं तो। ये पेरिस भी अजीब जगह है। न जाने कब रात होती है, कब सुबह होती है और कब मोहब्बत हो जाती है। जानती, जब यहाँ के लोगों को मोहब्बत होती तो वो क्या करते हैं? क्या? फ्रेंच अनियन सूप पीते हैं। Very nice indeed. दीपा, ओ सैम, लुइस, तुम दीपा के साथ? यस। तुम आम को उल्लू बनाया, अपना चक्कर चलाया। आम तुमसे नाराज। तुम आज से हमारा इंडियन दोस्त नहीं। इंडियन दोस्त? झूठा, धोखेबाज। ये तो फ्रेंचमैन है। नहीं फ्रेंचमैन, ये हिंदुस्तानी। इसका मतलब? झूठ बोलता है। आम झूठा, तुम झूठा। इसका पासपोर्ट देखो, देखो, देखो। श्याम कुमार, बांस की मंडी, लखनऊ, इंडिया। श्याम कुमार यानी मिस्टर सैम, यानी नकली फ्रेंचमैन, लायक, चीट, धोखेबाज। क्या धोखा दिया मैंने आपको? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी गलतफहमी दूर की कि हिंदुस्तानी लड़के सच्चा प्यार कर सकते हैं। चुप रहो, आज से मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। लेकिन तुम मुझे तो चाहती है ना? ओह, छोड़ दो मुझे। लुइस के बच्चे, तेरा तो मैं भुट्टा कर दूंगा। दीपा गायब हो गई। आज से तुम दीपा। उसके डैडी के यहाँ आने तक किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। मुझे सिर्फ मिस्टर सैम का डर है। सैम? वो तो अंधा है। अंधा? हाँ, मोहब्बत में। उसे तो तुम बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकती हो। और फिर अब दीपा और उसकी आदतों से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो गई। शेखर,
है बेटी? Of course, लेकिन ये पुलिस? अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस में मुझे किसी ने टेलीफोन किया था कि जैक नाम के किसी आदमी ने तुम्हें गायब कर दिया है और तुम्हारी सही सलामत वापसी के लिए उसे $10 लाख चाहिए। बस सिर्फ 10 लाख? ये मजाक की बात नहीं है बेटी। पुलिस से मालूम हुआ है कि जैक यूरोप का सबसे खतरनाक और माना हुआ गैंगस्टर है। रियली? लेकिन अभी तक तो उसने मुझे गायब नहीं किया, इसलिए अगर इनकी जरूरत ना हो तो। You're right. It was false news. Merci beaucoup, monsieur. फिर भी होशियार रहना चाहिए बेटी। मैं तो डर गया था, अगर कुछ हो जाता तो मैं सेठ जी को क्या जवाब देता। ओ चाचा जी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट डियर। गुड नाइट। वंडरफुल सूजी, जब तुमने मेरे डैडी की आंखों में धूल झोंक दी तो फिर दीपा के डैडी को उल्लू बनाना तो बहुत ही आसान है। बस अब हमारे लखपति बनने में जरा भी शक नहीं। लेकिन देर है। थोड़े दिनों की। अच्छा तो मैं चला, अब मेरा यहाँ आना भी ठीक नहीं, जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें टेलीफोन कर लूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन? श्याम उर्फ सैम उर्फ हुक्कू पाशा उर्फ दीपक सेन, यानी कि मैं। हेलो सैम, मेरे लिए है? हाउ लवली। लवली यानी कि नो गेट आउट? मैंने समझा तुम मुझे डांटोगी, गालियां दोगी, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मनाऊंगा। मगर मगर किस लिए? क्या तुम मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं? मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? तो फिर कल क्या हुआ था? उसे भूल जाओ ना, कल की बात कल खत्म होगी। दीपा, तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? नहीं तो? मुझे फ्रेंचमैन क्यों बनना पड़ा जानती हो? हम्म। तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए कि हिंदुस्तानी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। वो तो कब की दूर हो गई, तुमसे मिलने के बाद। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या लगता है? डर लगता है, तुम पहले कभी इतने करीब नहीं आई मेरे। बैठो। ये सैम, आज तो मुझे कहीं बाहर नहीं ले चलो। ले चलूंगा। चल बे, मैं जरा तैयार होके आती हूँ। ए, कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं। तो फिर ये सिगरेट किसका है? सिगरेट? हाँ, कल चाचा जी आए थे। कल? ये तो अभी तक जल रहा है। जल रहा है? मेरा मतलब तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले। यहाँ क्यों गाड़ी रोकी? लुई से मिलना है, सामने के मकान में उसका डाक रूम है। लुई? लुई? ओह हाँ, लुई। कमाल है, कल उसी की वजह से नाराज होकर तुम चली आई और आज ऐसे बात कर रही जैसे जैसे कि उसे पहचानती नहीं। हाँ? वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो कुछ और बात करो, मेरी और अपनी। एक ही दिन में तुम बहुत बदल गई। वो कैसे? कल और आज की दीपा में जमीन आसमान का फर्क। हाँ है, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं? कल मैं तुम्हें जितना चाहती थी, आज उससे ज्यादा चाहने लगी हूँ। क्यों? कल मैं गुस्से होकर चली गई और तुम नाराज होने के बजाय इतने सारे फूल लेकर मुझसे मिले। बस इतनी सी बात है। मैंने समझा कि एंगेजमेंट रिंग का। एंगेजमेंट रिंग? गई कहाँ? सॉरी सैम, कल मैंने गुस्से में उतार के फेंक दी। अच्छा किया, कल सैम ने रिंग पहनाई थी, आज शाम पहनाएगा। अब इसे मत खो देना।
याद है कल मैंने तुम्हें क्या कहा था? याद है, लेकिन फिर सुनना चाहती हूँ। यही कि लड़का लड़की से मिलता है, मोहब्बत होती है, लड़का प्रपोज करता है, फिर एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और फिर कल भी मैं यहीं रुक गया था। तुमने तो कहा था ना, कल और आज में जमीन आसमान का फर्क है। दीपक, आज फर्क मत रहने दो, जमीन और आसमान को एक कर क्या हुआ? हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे रिवाज के मुताबिक हम शादी से पहले ऐसी हरकतें नहीं करते। आई एम सॉरी सैम। चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दामोदर, सेठ जी। आप? नमस्ते दामोदर। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई दीपा फ्लैट में नहीं थी तो मैं सीधा यहाँ चला। आप अचानक पेरिस में? भाई अचानक क्यों? तुमने केबल भेजा था ना कि फौरन चले आओ, मैं चला आया। केबल? मैंने तो कोई केबल नहीं भेजा। केबल नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? मैंने। हेलो शेखर, तो केबल तुमने भेजा था? जी हाँ, डैडी के नाम से। शेखर, बात कुछ ऐसी नाजुक थी कि आपका यहाँ आना बहुत जरूरी था। कौन सी बात शेखर? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दीपा इस शादी के लिए राजी है। ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटी से पूछ सकते हैं। मैं जरूर पूछूंगा। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि दीपा ने शादी करने का फैसला कर लिया। जी दामोदर, मैं तो दीपा को समझा समझा कर थक गया था। उसी को लड़का पसंद ही नहीं आता था, और अगर वो शेखर से शादी करना चाहती है तो मैं बहुत खुश हूं। सेठ जी, शेखर मेरा बेटा जरूर है, मगर दीपा के लायक इससे अच्छा रिश्ता और हो ही नहीं सकता। दामोदर, आज तक तुम मेरे बिजनेस की देखभाल करते रहे हो, आइंदा से शेखर करेगा। जाओ बेटे, टेलीफोन करो, देखो दीपा आई है कि नहीं। फौरन बात पक्की हो जानी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी? कल सुबह तक कौन जानता है, दीपा अपना इरादा ही बदल दे। दामोदर, तुम मेरी बेटी को नहीं जानते हो। मैं दीपा को यहीं बुला लेता हूँ। जल्दी बुलाओ, जाओ। Get some coffee for the boss. हेलो। कौन? सूजी? कौन? Who is speaking? हनी। Sorry, wrong number. हाय हनी, कब आए? अभी आई हूँ। क्या बात है, 4-5 दिन में बहुत खिली हुई नजर आ रही है। अरे ये क्या है? ये है एंगेजमेंट रिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी। मेरा? क्यों? आप हम दोनों को बैरूट में छोड़ाई, उसके बाद हमारा प्यार बढ़ गया। मुबारक हो। थैंक यू। पापा जी कितने? बाय द वे पापा जी, हमारी लाइन तो एंगेज हो गई, पटा की बनया है। मेरे तेरे कोई काम है। दीपा, मैं अभी आया। जल्दी आना, हनी के एंगेजमेंट के लिए कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए। श्योर श्योर। हनी, मैं होने आया। तुम्हें मैनेजर साहब का ऑफिस मालूम है? हाँ जी, मैंने पता है। मुझे जल्दी वहां ले चल। घर की है? दीपा का टेलीफोन कुछ खराब मालूम होता है, मैं खुद जाकर उसे ले आता हूँ। आप बैठो, मैं देखता हूँ। यस दामोदर दयाल स्पीकिंग। ये आखिरी कॉल है। अब भी तुम $10 लाख देने के लिए राजी नहीं हुए, आज शाम को दीपा खत्म कर दी जाएगी। खत्म कर दो। हेलो हेलो बॉस, वो बोलता खत्म कर दो। और वहां जरूर कोई गड़बड़ है। तुम आधी पैरी जाओ और पहुंच कर मैं फोन करो। ओके बॉस। शेखर पापा जी, शेखर पापा जी सुनिए, आपके डैडी ऑफिस में हैं? हाँ हैं, क्या बात है? पूछने की नहीं, चक्कर वाली बात है। दीपा जी को मक्खन सिंह, ऑफिस ले चलो मुझे। चलो जी, माफ करना। मिस्टर मालिक, आपके फ्लैट पे जो लड़की है वो दीपा नहीं।
मगर दीपा जी से हूबहू शक्ल मिलती है, जैसे उनकी जुड़वा बहन हो, कंबाइंड सिस्टर। जुड़वा बहन। अगर मैं आपकी बेटी को अच्छी तरह नहीं जानता तो शायद मैं भी धोखा खा गया होता। दामोदर, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि रूपा अभी तक जिंदा है? रूपा? रूपा कौन? दीपा की जुड़वा बहन। 20 साल पहले वाइफ की डेथ के बाद मैं दोनों बच्चियों को लेकर यूरोप आ गया था। वहां उनकी देखभाल के लिए एक हिंदुस्तानी नौकर मिल गया, मगर उसे नौकर रखते वक्त मुझे पता नहीं था कि वो शराबी और जुआरी था। एक रोज शाम को जग्गू, कहाँ था सारा दिन? एक जगह फंस गया। जग्गू, तूने शराब पी है? थोड़ी सी। मैंने तुझे बच्चों की देखभाल के लिए रखा है जग्गू, हमारा गर्दी के लिए नहीं। आंखें मत दिखाओ सेठ, ये यूरोप है, हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ गर्मी दिखाने का नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। धमकी देता है मुझे, निकल जा यहाँ से। मेरा हिसाब कर दो सेठ, अभी इसी वक्त। ओह गेट आउट। सेठ, मेरे ऊपर हाथ उठाना बहुत भारी पड़ेगा। उसी रात को दोनों बच्चियां सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। अचानक एक चीख सुनाई दी। जग्गू रुक जा! जग्गू रुक जा! जग्गू! जग्गू! दीपा को तो मैंने बचा लिया, मगर रूपा और जग्गू का कहीं पता नहीं चला। ठहरिए, मैंने जग्गू का नाम कहीं सुना है। स्विट्जरलैंड में पापा जी, जब आपने शेखर को फोन किया था। यस, मैनेजर साहब, आपका बेटा कहाँ है इस वक्त? मेरा बेटा? ये मालूम नहीं, क्यों? वो जग्गू नाम के किसी बदमाश को जानता। आर यू श्योर? यस मिस्टर मालिक, और उसका कोई बॉस है जैक करके। जैक? यस। जैक ने मुझे टेलीफोन पे धमकी दी। जग्गू, रूपा, इतने वर्षों के बाद ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब क्या चक्कर है? मैं खुद हैरान हूँ। दीपा के फ्लैट में जिस लड़की से मैंने बात की थी, अगर वो दीपा नहीं है तो वो रूपा है, और कोई हो ही नहीं सकती। कुदरत ने उसे मेरे लिए बचा लिया। और इस वक्त सिर्फ वही जानती है कि दीपा कहाँ है। हाँ, हम लोग इसी वक्त उससे मिलने जाएंगे। चलिए, आओ। हेलो यश। कौन? मैं दीपा बोल रही हूँ। सूजी, तुम पीछे के रास्ते से फौरन नीचे आ जाओ। क्यों? बाद में बताऊंगा, जल्दी निकलो वहां से, फौरन। मगर मगन सिंह, तू यहीं ठहर। बाद में फोन करना। हेलो सैम। हेलो दीपा, इन्हें पहचानती हो? मेरे पिताजी शादी से पहले तुम्हें मिलना चाहते थे। नमस्ते। रूपा। रूपा? मेरा नाम दीपा है। नकली दीपा, क्योंकि ये हैं असली दीपा के पिताजी। लेकिन अभी तो तुमने मुझे कहा... साबित करना था कि तुम दीपा नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी खोई हुई बेटी रूपा, दीपा की जुड़वा बहन। माफ कीजिएगा, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। माँ, बाप, भाई, बहन, ये सब नए नाम है मेरे लिए। कोई नहीं है मेरा। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी रूपा के सिवा और कोई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं? मेरा नाम सूजी है। यूरोप के सारे नाइट क्लब मुझे जानते हैं। नाइट क्लब? तुम वहां क्या करती हो? नाचती हूँ, गाती हूँ, पैसे कमाती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? ये मेरा पेशा है। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, दीपा बन के यहाँ रहने की वजह? सैम, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। दीपा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। दामोदर, फौरन पुलिस को टेलीफोन कर दो। सेठ जी,
तुम ठीक ही कहती हो, मुझे गलत फहमी हुई। मेरी बेटी एक नाचने गाने वाली नहीं हो सकती। शाम इसे पुलिस के हवाले कर दो। आप दीपा को जिंदा देखना चाहते हैं? तुम जानती हो दीपा कहाँ है? जानती हूँ। अगर तुम भी जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। जब तक मैं वापस ना हूं पुलिस को खबर मत कीजिएगा।